स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत व्याकरण में पाठ 4 धातु रूप प्रकरणम पढ़ेंगे। वैसे तो हमने धातु रूप पढ़ लिया है, लेकिन आज हम उसको एक बार और रिवाइज करेंगे। पाठ 4 धातु रूप प्रकरणम। धातु रूप। धातु जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, हंसना, चलना, बैठना। इन क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। जिस तरह से पठ, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, खाद, खाना। पठ जो है यह मूल रूप है, इसे धातु कहते हैं। इसमें हम प्रत्यय लगाकर इसके विभिन्न रूप बना सकते हैं। धातु के आगे इस तरह का अंडर रूट का साइन लगाया जाता है। यह है पठ। पठ धातु मतलब पढ़ना, खाद मतलब खाना। धातु में कुछ प्रत्यय जोड़कर इनके रूप बनाए जाते हैं। यह प्रत्यय लकार, वचन तथा पुरुष के अनुसार अलग अलग होते हैं। लकार, जिसे हम टेंस कहते हैं, 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य 5 प्रकार के हैं। इस बार आपके कोर्स में एक ही लकार पढ़ना है, वह है लट लकार वर्तमान काल। वचन हम पढ़ चुके हैं। 3 तरह के होते हैं संस्कृत में वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष यानी कि पर्सन्स के अनुसार प्रत्यय भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहले है पुरुष। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे सह, सह मतलब वह, यह पुल्लिंग में होता है। सा यानी कि वह स्त्रीलिंग शब्द। बालकः, रमा, पुष्पम। तो प्रथम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाती है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष जिससे बात की जाती है यानी कि सुनने वाला, श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे त्वम, त्वम मतलब तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। त्वम जो है एक वचन, युवाम द्विवचन, यूयम बहुवचन। उत्तम पुरुष जो बात करता है यानी कि बोलने वाला, वक्ता, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे अहम, अहम मतलब मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। अहम एक वचन, आवाम द्विवचन, वयम बहुवचन। अब है लट लकार। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है, प्रेजेंट टेंस। जैसे ता है, ती है, ती हो, ता हूं, रहता है इत्यादि। अगर अंत में ये सब शब्द होते हैं तो वहां पर लट लकार का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वर्तमान काल का। इसमें धातु के साथ किस तरह से प्रत्यय लगाए जाएंगे? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में ती, तह, अंति। मध्यम पुरुष के साथ सी, थह, थ। उत्तम पुरुष के साथ आमी, आवह, आमह। आपको इसी तरह से लर्न करना है। किसी भी धातु के अंत में आपको यह प्रत्यय जोड़कर उसका रूप बदलना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार। ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। अब एक उदाहरण देखते हैं। गम यानी कि गच्छ। गम का रूप गच्छ से बनता है, इसका मतलब है जाना। कैसे बनेंगे रूप? प्रथम पुरुष में गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छसि, गच्छतः, गच्छत। गच्छामि, गच्छावः,
गच्छामः। गच्छ धातु में प्रत्यय जोड़कर इनके रूप बनाए जाते हैं। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। एक वचन में उदाहरण, बालकः क्रीडति, बालिका हसति, पिकः कूजति। यहाँ पर लिंग के अनुसार क्रिया में यानी कि धातु में कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग परिवर्तन होने पर धातु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। बालकः क्रीडति, बालिका हसति, पिकः कूजति। एक वचन में अंत में प्रत्यय आया है ति। क्रीडति, हसति, कूजति। द्विवचन में बालको क्रीडतः, बालिके हसतः, पिको कूजतः। यहाँ पर धातु का रूप होगा तह से। क्रीडतः, हसतः, कूजतः। द्विवचन में पुल्लिंग में होता है बालको और स्त्रीलिंग में है बालिके, परंतु धातु का रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्रीडतः, हसतः, कूजतः। बहुवचन में अश्वाः धावन्ति, गजाः खादन्ति। अश्वाः, यह अश्व का बहुवचन है। अश्वाः मतलब बहुत से घोड़े, धावन्ति दौड़ते हैं। बहुत से घोड़े दौड़ते हैं। यहाँ पर धातु का बहुवचन रूप है अन्ति से। धावन्ति और खादन्ति। गजाः खादन्ति, बहुत से हाथी खाते हैं। तो ती तह अन्ति, यह हमें याद रखना है प्रथम पुरुष के साथ, मध्यम पुरुष के साथ सी थह थ, और उत्तम पुरुष के साथ आमी, आवह, आमह। किसी भी धातु में यह प्रत्यय जोड़कर हम उसका रूप बदल सकते हैं।